प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, यदि आप राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज की वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे मध्य प्रदेश एनएमएस एग्ज़ाम में ओरिजिनल ओएमआर शीट किस प्रकार की आती है, कैसे आपको फिल करना है, क्या गलतियां होती हैं जो आपको नहीं करना है। बाद में जब रिज़ल्ट आता है तो कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मेरा रिज़ल्ट नहीं आया है। तो इसका बच्चों रीज़न यही होता है कि आप ओएमआर शीट भरने में कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं और एक गलती आपकी ओएमआर चेक नहीं होने देती। तो आप सभी लोग गलती ना करें, इसलिए एक बार फिर से ओएमआर शीट कैसे भरना है ये हम आप सभी को आज की वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको कुछ निर्देश पढ़ने चाहिए किस तरीके से आपको अपनी ओएमआर शीट भरनी है। तो आइए निर्देशों को पढ़ते हैं और बाद में जो है ओएमआर शीट भरना सीखेंगे। तो सबसे पहला निर्देश दिया गया है, अभ्यर्थी सुनिश्चित करे कि इस पत्रक को मोड़ा ना जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान ना लगाया जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ओएमआर शीट को कहीं से भी आपको मोड़ना नहीं है और उस पर जो भी फिल करने को आया है, जो भी भरने को आपको बताया जा रहा है, उसके अलावा किसी अन्य जगह पर आपको पेंसिल या कलम से निशान नहीं लगाना है। अगर ऐसा करेंगे तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। दूसरा जो निर्देश है, लिखने व भरने के लिए केवल नीला या काला बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। तो नीला या काला आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, जो मन करे वो आप ले सकते हो, लेकिन नीला या काला, ठीक। बॉल पॉइंट पेन यानी स्लो पेन आप ले जाइए, जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है। तो जेल पेन अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी जेल पेन अगर चलाएंगे तो आपकी ओएमआर शीट गलत हो जाएगी। इसके अलावा आप नया पेन खरीदिए, स्लो पेन, उसको अच्छे से चला दीजिए पहले 2 दिन कम से कम। उसके बाद आप जो है ले जाइएगा। एकदम से जो नया पेन होता है वो आपकी ओएमआर शीट को फाड़ सकता है। तीसरा जो आपका निर्देश है, अंडक को पूरी तरह से भरें। अंडक अधूरा भरने पर उत्तर मान्य नहीं होगा। यानी आपको पूरा जो है गोला फिल करना है। ये नहीं है कि बीच में खाली पड़ा है या किनारे पर कहीं खाली है, तो आपको पूरा फिल करना है। चौथा निर्देश है, प्रवेश पत्र में अंकित यहाँ पर 12 अंकों का आपका आएगा। 12 अंकों के अनुक्रमांक को ओएमआर पत्रक के अनुक्रम कॉलम में भरें और दर्शाए गए अंडा को छायांकित करें, ठीक। तो 12 अंक का जो भी आपका प्रवेश पत्र पर अनुक्रमांक लिखा है, पहले उसको लिखेंगे एक खाने में एक अक्षर और उसके बाद उसको नीचे जो है दिए गए अक्षरों को, अंडे को काला करेंगे। पांचवा जो निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 6 नंबर पॉइंट बच्चों कहता है कि ओएमआर शीट पर कहीं पर भी आपको व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। 7 नंबर पॉइंट आपका कहता है कि अगर गोला कहीं पर आपसे गलत हो जाता है तो गोले को खुरचना नहीं है, या फिर आप इसके ऊपर व्हाइटनर नहीं लगाएंगे या रबड़ से मिटाने का प्रयास नहीं करेंगे। तो अगर आपसे कोई गोला गलत हो जाता है तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, बाकी उसमें कोई विशेष काम करने का प्रयास मत कीजिएगा। 8 नंबर पॉइंट कहता है कि सही उत्तर के केवल एक अंडक का अंकन करें। यानी आपको केवल एक गोला कलर करना है, ऐसा नहीं है कि 2 आप कलर करें। जो 9 नंबर पॉइंट है ये कहता है कि मूल्यांकन इलेक्ट्रॉनिक संसाधन से होता है। अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विवरण के अनुसार उत्तर पत्रक का मूल्यांकन होगा। गलत अनुक्रमांक भरने अथवा किसी अनुदेशन का पालन न करने पर ओएमआर पत्रक अमान्य होगा, उसकी जांच नहीं की जाएगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व तो अभ्यर्थी का होगा। तो अगर आपसे कोई गलती होती है तो ओएमआर ही आपकी चेक नहीं होगी और इसका पूरा जिम्मा आपके ऊपर होगा, आप ही गलती रहेगी। तो ये बच्चों ऐसा बिल्कुल भी ना हो, इसलिए हम आप सभी के लिए दूसरी बार ओएमआर शीट भरने का तरीका सिखाने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा अच्छे से सीख कर जाइएगा। तो आइए देखते हैं ओएमआर शीट कैसे भरी जाती है। तो बच्चों, मध्य प्रदेश में जो आपकी ओएमआर शीट आती है वो कुछ इस प्रकार से आती है। सबसे पहले ऊपर आपको लिखा मिल जाएगा, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन टेस्ट 2024-25, राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति चयन परीक्षा 2024-25। इस प्रकार से आपकी ओएमआर शीट आएगी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें केवल भरनी होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे पार्ट 2 है स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट, यानी शैक्षिक योग्यता परीक्षण, यानी भाग 2 है। यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में 2 शिफ्ट में पेपर होता है। पहला आपका मैथ पेपर होगा जिसमें रीजनिंग आएगी, और दूसरा आपका सेट पेपर जिसमें आपकी 3 सब्जेक्ट पूछी जाती हैं।
तो ये बच्चों आपकी जो OMR शीट है ये आपकी है सेट पेपर की। सेम इसी प्रकार से फिल करने का जो तरीका है वो सेम इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों OMR में आपको सेम तरीके से फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे, यहाँ पर प्रश्न पत्र क्रमांक। तो प्रश्न पत्र क्रमांक कहाँ मिलेगा? बुकलेट पर, है ना। जो आपकी प्रश्न पत्र आएगा, जो आपका बुकलेट मिलेगा उसके ऊपर 6 अंकों का क्रमांक पड़ा होगा, उसको यहाँ पर भरेंगे। अनुक्रमांक क्या है? अनुक्रमांक में आपको क्या करना है, आपका प्रवेश पत्र जो भी है देखना, उस पर आपका रोल नंबर लिखा होगा। रोल नंबर आपका होगा 12 अंक का। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई जो है अनुक्रमांक नहीं है, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं 12 अंक। कोई भी 12 अंक आपको यहाँ पे डाल देना, लेकिन हम डाल रहे हैं, आप लोग अपना प्रवेश पत्र चेक कीजिएगा और उसी के अनुसार जो है आप यहाँ पर भरने का काम करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से पहले अपने 12 अंक के रोल नंबर को इस प्रकार से फिल कर देना है। इसके बाद नीचे लिखे अंकों को जो है उसके ऊपर गोला बना हुआ है, तो गोले को कलर करना है। तो यहाँ पर हमने 3 लिखा है, तो 3 वाले गोले को कलर करेंगे। तो ये तीसरा वाला गोला है, इसको कलर कर दीजिएगा। 4 है तो 4 वाले को गोले को कलर करेंगे। यहाँ पर देखो 0 है, तो 0 सबसे नीचे लिखा हुआ है, इसको कलर करना है। इसके बाद 3, तो 3 वाले गोले को कलर कर देना है। अब इसके बाद 2 भरना है, तो 2 का ये वाला गोला है, इसको कलर कर देते हैं। फिर से आपका 0 का आ गया, तो 0 यहाँ पर कलर कर देना है। बहुत अच्छे से आपको कलर करना है, कहीं पर भी बीच में खाली ना हो। और इसके बाद 3 है, तो 3 को हम यहाँ पर कलर कर दे रहे हैं। अगला जो है 7 नंबर, तो 7 नंबर आपका यहाँ पर है, इसको कलर कर देते हैं। 8 नंबर का ये आपका गोला है, ये 7 होगा, ये आपका 8 है। इसके बाद देखते हैं 4 नंबर, ये आपका है। इसके बाद 0 नंबर आपका सबसे नीचे है। 5 नंबर आपका जो है 4 के बाद ये 5वां नंबर है। अब इसके बाद जो है आपको प्रश्न पत्र क्रमांक आपकी बुकलेट पर मिल जाएगा, यानी आपकी जो प्रश्न पत्र आपको मिलेगा उसके ऊपर लिखा होगा। 6 अंकों का रहेगा, तो कोई भी 6 अंक यहाँ पर हम डाल देते हैं और आप अपनी बुकलेट को पहले देखिएगा, उसके अनुसार भरिएगा। तो 2 आपका जो है हमने यहाँ पे 27, 72, 75, 30 लिखा है। तो पहले 7 को कलर करेंगे। 7 आपका यहाँ पर है, ये भर देते हैं 7। इसके बाद जो है 2, तो 2 आपको कलर कर देना है। इसके बाद 7 आपका दिया गया, तो फिर से आपको 7 यहाँ पर कलर करना है। इसके बाद 5 जो है, तो 5 यहाँ पर हम फिल करते हैं। 4 के बाद ये 5वां होगा। 3 आपका ये है, 0 आपका सबसे नीचे होगा। तो ऐसे जो है आपको 2 चीज़ें महत्वपूर्ण रूप से भरनी है और इसी के आधार पर जो है आप अपनी OMR शीट अच्छे से भर पाएंगे। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपका यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर ये है निःशक्तता का विवरण। अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आप वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, मोबाइल से दिखाई देगा। निःशक्तता का विवरण यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहला जो आपका निःशक्तता है ये है अस्थि बाधित। यदि आप चल नहीं पाते हैं, चलने में कोई समस्या है या हाथ पैर में कोई समस्या है, तो अगर हड्डी से प्रॉब्लम है तो आपको पहला वाला गोला कलर करना है, ये वाला, ये पहला कलर करना है यदि अस्थि बाधित हैं। तो अगर आप श्रवण बाधित हैं, यानी आप सुन नहीं पाते हैं, तो आपको दूसरा गोला कलर करना है। यदि आप दृष्टि बाधित हैं, आप देख नहीं पाते हैं, तो आपको तीसरा वाला गोला कलर करना है। और अगर आप कुछ भी नहीं हैं, अर्थात आपके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की अपंगता नहीं है, किसी प्रकार से आपको कोई समस्या नहीं है, तो आप जो है सबसे लास्ट वाला गोला कलर कर देंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पर एक कर दिया है, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं किया है। ज़्यादातर बच्चों के अंदर कोई भी समस्या नहीं होती है, सामान्य होते हैं, तो वो कोई नहीं का गोला जो है यहाँ पर भरेंगे। श्रेणी की बात करेंगे, सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के छात्र पहला गोला कलर करेंगे। यहाँ पर SC कैटेगरी से हैं तो आपको दूसरा वाला गोला कलर करना है। और अनुसूचित जनजाति हैं तो आपको ST वाला गोला कलर करना है, तीसरा वाला। यानी अनुसूचित जाति हैं तो आपको दूसरा गोला, जनजाति हैं तो तीसरा गोला आपको कलर करना है। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको ये कॉलम छूना नहीं है, आप OBC ही माने जाएंगे। ठीक, तो जनरल के लिए आपको पहला वाला गोला कलर कर देना है। तो हम पहला कर देते हैं, मान लेते हैं कि आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो जनरल के लिए पहला गोला कलर करना ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद आता है माध्यम। तो आप किस माध्यम से पेपर दे रहे हैं? हिंदी माध्यम से तो हिंदी, और अंग्रेजी माध्यम से दे रहे हैं तो अंग्रेजी। तो आप हिंदी माध्यम से मान लेते हैं कि दे रहे हैं, तो हिंदी वाले गोले को कलर कर देना है। इतना ही काम केवल करना है, और इसमें भी अगर गलती हो जाती है तो भाई आपके लिए समस्या है।
सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर OMR शीट को भरना, और OMR शीट में अगर गलती हुई तो रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है। तो 2 OMR शीट आपको मिलेंगी, पहला आपका फर्स्ट मीटिंग में, दूसरा आपका सेकेंड मीटिंग में। दोनों का भरने का तरीका सेम है, तो इसमें आपका कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब ये भरने के बाद आपको सबसे नीचे यहाँ पर देखेंगे तो OMR के सबसे नीचे यहाँ पर जो है अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, जो भी आपका नाम हो वो आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर करवाने हैं, वो कर देंगे। और लास्ट में जो है आपका परीक्षा केंद्र की मुहर लगी होगी, यहाँ पर मुहर लगवा लेना है, वो काम जो है विद्यालय का है वो खुद कर देंगे। अब इसके बाद आती है बात कि आप लोग जो है अपना पेपर कैसे हल करेंगे। तो पेपर हल करने का तरीका क्या है, सबसे पहले मान लो कि आंसर शीट कैसे फिल करेंगे, है ना। तो पहले वाले क्वेश्चन में मान लो कि ए वाला सही है या बी वाला सही है। तो मान लीजिए कि बी वाला सही है, तो बी वाला यहाँ पर बी लिखा होगा गोले में, तो बी वाले को कलर कर देना है, दूसरा वाला गोला। दूसरे वाले क्वेश्चन में मान लो डी वाला सही है, तो डी वाले को कलर कर देना है। तो इस प्रकार से जो है कलर कर देंगे, और ऐसे करते करते पूरी आपकी 90 क्वेश्चन कर देने हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी OMR शीट को भर करके अच्छे से कोई भी समस्या नहीं होगी। बाकी आप पेशेंस रखिए, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, ये मान के चलिए आपने बहुत अच्छा किया है, तैयारी अच्छी करी है, तो आपकी जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगी, डरने वाली कोई बात नहीं है। जितना आप पॉजिटिव दिमाग में करके जाएंगे, उतना ही अच्छे से आप जो है कर पाएंगे और अच्छे आपके नंबर आएंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आपकी परीक्षा जल्द ही होने वाली है, तो आप सभी को आपकी परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके अच्छे अंक आएँ, ऐसी यही मेरी कामना है। एक बार सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।